समाज सेवी प्रधान श्री तरुण धीमान जी ने सिद्धबली पंचमुखी हनुमान मंदिर का निर्माण शुरू किया। उनके साथ सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सचिन शर्मा जी, अश्वनी शर्मा जी, मनीष कुमार जी, संदीप बुर्मी जी आदि लोग मौजूद रहे। अशोक पार्क मैत्री नगर विधानसभा में एक मिसाल कायम है। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। तो एक आपका स्वागत है। तो मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूँ। तो श्रीनगर विधानसभा से हमारे साथ मौजूद है जैसे समाज सेवी प्रधान जी, जो पर्चे के मोहताज जी, जिनकी श्रीनगर विधानसभा के अंदर एक मिसाल का समाज सेवी 24 घंटे काम किया। तो हमारे साथ मौजूद है तरुण धीमान जी। तरुण धीमान जी, स्वागत आपका टीवी चैनल में। जय सिया राम जी। जी सर, आज का जो बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ है उसकी रूपरेखा के बारे में बताया सबसे पहले। आज दिनांक 13 फरवरी 2026 और दिन है शुक्रवार। हमने शिवजी जी की आज परिवार की स्थापना की यहाँ पर मंदिर में। मंदिर का नाम जो रखा गया है यहाँ पर सिद्धबली पंचमुखी हनुमान जी मंदिर का नाम है, जो 1987 में पहले पर्वतारोही मूर्ति यहाँ पर लगी हुई थी, जो हमारे दादा श्री शेर सिंह धीमान जी ने लगवाई थी। वो सन 1992 में किसी कारणवश तूफान से एक भुजा उनकी खंडित हो गई थी। तो खंडित होने के कारण फिर हमने उस प्रतिमा को उन्होंने वजीराबाद यमुना में परवा दिया था। उस कारण उसके बाद में कुछ माहौल ऐसे रहे कि यहाँ मंदिर दोबारा से स्थापित नहीं हो पाया। अब क्या है, ये पुनः निर्माण है, ये हम इसे पुनः स्थापित कर रहे हैं। ये कोई नवनिर्माण नहीं है। पहले हमने 18 जनवरी 2026 को यहाँ पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की। और इस मंदिर को बनाने का एक उद्देश्य हमारा ये है कि यहाँ की जो ओंकार नगर बी की जो जनता है, त्रिनगर क्षेत्र की, उसको कुछ कमियां महसूस होती हैं कि कुछ अधूरापन लगता था क्षेत्र के भाव से कि भाई यहाँ भी मंदिर दोबारा होना चाहिए, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ प्रभु अगर दोबारा। आपके मन में कैसे भावना जागी काफी समय के बाद भी अब हमें मंदिर बनाना चाहिए? देखो जी, ये तो अब हमें कहना तो यही है कि जिस प्रकार की पहले सरकारें रही, हमें कुछ समर्थन नहीं मिला। तो अब जैसे अब बीजेपी सरकार है तो हमें सरकार से बात करो। आपने कहा कि जिस प्रकार सरकार रही पहले दिल्ली में, पहले 11 साल से आम आदमी पार्टी आई थी, अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार है। क्या कुछ कहना चाहिए कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी आप लोगों का साथ दे रही है? जी, हमारे समर्थन में है जी। हिंदुत्व के सनातनियों के समर्थन में है सरकार। हम खुले पक्ष से सीधे मतलब एक सीधे माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। जिस प्रकार 1987 में मूर्ति लगी थी, 92 में खंडित हो गई, जो बाकी सरकारी रही, जो मौजूदा सरकारें रही पिछले समय में, उन सरकारों के माध्यम से वो काम नहीं हो पाया। जो बीजेपी के माध्यम से हमें जो थोड़ा बहुत समर्थन मिला कि हम कोई काम अपने धर्म के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्रवासियों के लिए, पक्ष के लिए कर सके। तरुण धीमान जी, मेरा आपसे कुछ खास सवाल है जी। लाखों हजारों करोड़ आपको देख रहे हैं श्रीनगर विधानसभा के अंदर, अगर हम बात करें ऐसे विधायक हैं तिलकराम गुप्ता जी, जिनकी एक मिसाल क्या है, जो समाज जनता लगातार उन्होंने काम किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे तिलकराम गुप्ता जी के लिए? तिलकराम गुप्ता जी एक बहुत समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जिनका समाज में पहले भी काफी ऊंचा दर्जा रहा है। अब वो खैर विधायक हैं यहाँ से त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र से, और काफी अच्छे मतलब विधायक हैं। उन्होंने क्षेत्र के लिए काफी काम भी किए हैं और जो क्षेत्र की जनता के पक्ष में ही काम करते हैं। आपसे पहला और आखिरी सवाल, हमने अपने सर्वे किया तो श्रीनगर विधानसभा के अंदर आपकी एक मिसाल क्या है? समाज की जनता की जनता जो आपने काम किया, 1 साल का बच्चा भी आपको जानता है, कैसे जनता के दिल में आपने जगह बनाई? देखो जी, जो शुद्ध मन के व्यक्ति होते हैं, जिनका स्वभाव मतलब जनता के प्रति एक प्रेम भाव होता है। हमारा भाव इस प्रकार नहीं है कि कोई स्वार्थी भाव है। स्वार्थ भाव हमने देखा नहीं। हमने जनता को मतलब इस भाव से देखा कि ये मेरे भाई हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरी माता हैं। हमने उस भाव से रखा, क्योंकि हमें भी कुछ कमियां महसूस होती थी
जिस कारण के क्षेत्र में आजकल जो मतलब यहाँ डेमोग्राफी चेंज का जो मामला था, उस मामले में कुछ लोग यहाँ ग्रस्त हैं। मैं आपका थोड़ी देर एक ब्रेक के बाद आऊंगा जी चर्चा के लिए। हमारे तो और खास मेहमान मौजूद है, जिससे बात करते हैं। जी सर, स्वागत आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप जो है प्रोग्राम के विषय में? जी ये जो प्रोग्राम हुआ है ये एक भाव है, लेकिन इसका जो मेन जो मोटिव है वो ये है कि एक दूसरे के साथ एक जोड़ने से मतलब ये है कि आपने बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटियां देखी होंगी जिसके अंदर जो है वो लोग एक एसोसिएशन बनाते हैं, एक दूसरे से किसी फेस्टिवल्स में कनेक्ट होते हैं। लेकिन जो रो हाउसेज होते हैं, रो हाउसेज का मतलब जिनके अपने अपने मकान होते हैं, उनमें ये चीजें जो है मिसिंग होती हैं। ये जो हमारे प्रधान जी की गाइडेंस, हमारे एमएलए साहब की गाइडेंस और ये जो सरकार आई है उसकी गाइडेंस, उन सारों ने मिलके जो इकट्ठा हमें ये काम करने का जो वो दी है, प्रेरणा दी है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ सारे इकट्ठे बैठे हैं। ये एक इलाका ना होके अब एक फैमिली बन गई है, जिसके अंदर हम लोग सारे सिर्फ एक चीज देखते हैं, चाहे कोई तो वाकई में देखने के काबिल मंजर दिख रहा है। लोग देख भी रहे हैं कि एक फैमिली जैसा नजर आ रहा है यहाँ पे। बिल्कुल। ये देखें आपने अभी जिक्र किया कि पहले सरकारें थी, अब सरकारें हैं। पहले भी हम कई दफा जो है पहली सरकारों के पास जाते थे, अपने कार्यक्रम के लिए जाते थे, किसी चीज के लिए जाते थे तो वक्त लगता था। लेकिन अब आप देखें, अगर हमारे निगम पार्षद जी के पास जाते हैं, किसी प्रॉब्लम को लेके जाते हैं, तो वो हमारी बात मिनट सेकंड में सुनी जाती है, वो एकदम एक्शन होता है। चाहे वो हमारे एमएलए साहब हो, चाहे हमारी निगम पार्षद हो। ठीक है, चाहे साहब जी दिखाते भी है। हमारे साथ रीना राजपूत के बहन की शादी हो गई थी और 30,000 रुपए मिलने में सरकार ने मना कर दिया था जी। कि नहीं मिलेगा। मैं इस बात की तारीफ करता हूँ विधायक गुप्ता जी को, उन्होंने खुद अपना आदमी भेजा, खुद अपना लेटर जी मंगोल को ज्यादा बात कर रहा हूँ जी विधायक जी गुप्ता जी ने खुद करवाया इस काम को, 30,000 रुपए का ऑर्डर दिलवाया जी। वो व्यक्ति है जो एमएलए होने के बावजूद भी बाहर चौक पे बैठा होता है, फुटपाथ के पास, और जिसके आसपास आदमी जाता हुआ उसको डायरेक्टली मिलके उसको ये बताता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, और वो बंदा कहता है चल मैं स्कूटी पे बैठता हूँ, मेरे को साथ लेके चल। तो मैं कह रहा हूँ दूसरे विधानसभा का काम खुद लेटर दे करके अब खुद अपने आदमी को भेज करवाया। जी बिल्कुल बिल्कुल काबिल तारीफ है। बिल्कुल। ठीक है सर, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। मेरा नाम अश्विनी शर्मा है। हमारा जो मेन टारगेट था कि भाई कि लोग अपने धर्म से जुड़े, अगर धर्म के लिए खड़े होंगे धर्म उनके लिए खड़ा भी होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे परिवार से बड़ा होता है, इंसान से बड़ा परिवार है, परिवार से बड़ा समुदाय है, और ठीक है समुदाय से बड़ा देश है, और देश से बड़ा धर्म है। अगर हम धर्म के लिए खड़े होंगे तो ऐसे 4 देश और बना देंगे। ठीक है, और धर्म के लिए अगर नहीं खड़े हुए तो ये भी नहीं बचेगा। तो लोगों को हम यही समझा रहे हैं कि अपना टाइम समय दो धर्म के लिए। मेरा नाम सचिन शर्मा। कुछ टाइम से यहाँ के जो लोग थे वो जो है डेमोग्राफी चेंज की वजह से परेशान थे यहाँ पे। तो हम लोगों ने जब सबने मिल बैठ के बात करी यहाँ पे, तो उसके बाद सबसे पहला पॉइंट हमारा यही आया कि पहले हम जो सनातन को जोड़े, जाति धर्म ना हो, जो इस एरिया में रह रहे हैं वो चाचा हो, ताऊ हो, भाई हो, बहन हो, बुआ हो, मौसी हो, ऐसे हो, जाति ना हो किसी की। पहले काम हम वो करें, उसके बाद फिर हम आगे जो यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हो रही है उसके लिए हम एरिया के जो लोग हैं उनको संगठित करके खड़ा करें, उनको बताएं कि वो क्या क्या कर सकते हैं इस चीज के लिए। तो उसमें पहला कदम हमारा ये था कि जो हमारा मंदिर था वो काफी टाइम से रुका पड़ा था काम उसका, तो हमने पहले उसको स्टार्ट करवाया। उसके बाद हमारे और भी प्लान है आगे के लिए। आगे क्या कुछ और करने वाले हैं आप लोग? आगे बहुत सारी चीजें लोगों को अवेयर करना है कि जो किराए पे दे रहे हैं उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, उनके आधार कार्ड है, कुछ है, पुलिस वेरिफिकेशन है, सब कुछ होनी चाहिए। और जो है जो काम करने वाले हैं जैसे प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, या इस तरह के कारपेंटर है, वो भी जो है उनके ऊपर भी नजर रहे कि वो कोई गलत गतिविधियों में ना हो, जिससे कि यहाँ रहने वालों को उनसे कोई परेशानी ना हो।
बजरंगी का हरा। जय श्री राम, जय श्री राम। तरुण जीवान जी, इसमें मेरे लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं, दोबारा मैं आपसे लौट के आया और हम बात करेंगे श्रीनगर विधानसभा की। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सनातन के पक्ष में जिस प्रकार मंदिर की पुनः स्थापना शुरू हुई है, आज बहुत से क्षेत्रवासियों ने मिलकर इस मंदिर में शिवजी जी के परिवार की स्थापना एक परिवार सहित मिलकर करवाई है। तो हम आगे ये भी चाहते हैं कि जिस प्रकार जो एरिया है, तो उसमें मतलब जो गलियां हैं उनके अंदर गेटेड सोसाइटी होनी चाहिए। जिस प्रकार आप देखते जा रहे हैं, आजकल क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ती जा रही है। हमारे क्षेत्रवासी अपने आप को महफूज नहीं समझते हैं। कोई भी घटना किसी भी समय घट जाती है। कभी कोई किसी की बाइक चोरी हो जा रही है, किसी की गाड़ी चोरी हो जा रही है, किसी के घर में चोर चढ़ के डकैती, कुछ और भी बच्चे उठ रहे हैं। तो इस कारणवश क्षेत्रवासी एक तरीके से मतलब स्वाभाविक रूप से अंदरूनी मतलब एक दुखी भाव में थे। तो अब हमने क्षेत्र की जनता को इस प्रकार जोड़ा है जैसे एक परिवार को जोड़ते हैं। अब परिवार का ये कहना है कि इतना काम करने के बावजूद भी हम प्रशासन के अधिकारियों से निवेदन करना चाहते हैं कि वो इन गलियों को सुरक्षित करे, ताकि कोई असामाजिक तत्व, कोई भी ऐसा तत्व गलियों में किसी भी मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज को कोई भी मतलब अंजाम ना दे पाए। जी, तरुण जीवान जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, आप प्रशासन से अनुरोध तो कर रहे हैं, क्या साथ साथ विधायक तिलकराम गुप्ता जी से क्या कह रहे हैं आप? हम तिलकराम गुप्ता जी से ये चाहते हैं, हमारा एक बहुत अहम मुद्दा है कि हम इस मंदिर के पुनः निर्माण के लिए एक बिजली का कनेक्शन चाहते हैं और एक पानी का कनेक्शन चाहते हैं, ताकि मंदिर का संचालन जो है ठीक ढंग से किया जा सके। और क्षेत्र के अंदर जितनी भी गलियां खुली हैं उनके अंदर गेटेड सोसाइटी चाहते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त आपको फिर तस्वीर दिखा रहा हूँ श्रीनगर विधानसभा से। हमारे साथ मौजूद थे एक ऐसे समाज सेवी प्रधान जी दूसरे पर्चे के मोहताज ने, तरुण जीवान जी, जिनकी श्रीनगर विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है, जो समाज के जनता के लिए 24 घंटे काम किए हैं, जिसकी एक मिसाल कायम है। और ये श्रीनगर विधानसभा के जो विधायक है तिलकराम गुप्ता जी, एक अनुरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो है बहुत सारी समस्याएं जो मंदिर बना रहे हैं पूरी करके, और जो पानी के मीटर है, पानी की जो भी है मीटर है, उसके लिए आह्वान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विधायक जी जल्द से जल्द काम पूरा कराएं। आप देख रहे हैं ये